नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी पितृपक्ष के ऊपर जो आजकल चल रहे हैं, तो हमें कैसे अपने पितरों को खुश करना है इस बारे में मैं बात करूँगी। पितृपक्ष साल में एक बार 16 दिनों के लिए आता है। कुछ लोगों के मन में सवाल ये होता है कि साल में एक दिन ही क्यों हमारे पितृ आते हैं, मतलब कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो 3 लोक कहे गए हैं, जैसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, तो हम हमेशा यही तो बोलते हैं कि हमारे पितृ जो है स्वर्ग सिधार गए, हमारे जो पूर्वज हैं स्वर्ग सिधार गए, हम इसी तरह से तो बोलते हैं। तो जो स्वर्ग लोक का एक दिन पृथ्वी लोक के 365 दिन के बराबर है, तो इसीलिए पितृपक्ष साल में एक बार आता है 16 दिनों के लिए। जिस तिथि पे हमारे पितृ गए होते हैं उसी तिथि पे हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं या गौ ग्रास निकालें तो हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो उसी दिन हम आते हैं स्वर्ग लोक से और हमारे घर के बाहर दरवाजे पे बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि हमारे बच्चे हमें याद करेंगे, हमें भोजन कराएंगे और हमें खुश करके विदा करेंगे। तो जिस दिन उनका श्राद्ध हो, अच्छे से किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, गौ ग्रास निकालिए, कुत्ते, गाय और कौवे को भोजन कराइए, क्योंकि कुत्ता क्या है, केतु है, गाय शुक्र है और कौवा शनि है। तो इन तीनों, ये जो पापी ग्रह हैं, इन तीनों को हमारी औरा दिखाई देती है, तो आप इन्हें तीनों को भोजन कराइए। वैसे तो 365 दिन हमें भोजन उन्हें देना चाहिए। अपनी रोटी के, अपनी भूख का एक हिस्सा, जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो एक रोटी उन तीनों को उसे 3 हिस्से में डिवाइड करके डेली हमें डालनी चाहिए। नहीं आप कर पा रहे हैं तो जब पितृपक्ष आते हैं, जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध होता है, उस दिन आपको किसी ब्राह्मण को खिलाना है और गौ ग्रास जरूर निकालनी है। अब वैसे लोग आजकल जो नई पद्धति के हैं नहीं इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन इसे मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टी में तो हिस्सा लेने के लिए तैयार हमेशा बैठे रहते हैं कि नहीं ये हमारा हक है, हमें उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हम साल में एक दिन क्या उन्हें याद नहीं कर सकते? हम उन्हें उनके नाम से हम किसी को खिला नहीं सकते, क्योंकि कितने भी आपकी अच्छी कुंडली है, अगर उसमें पितृ दोष है, पूर्वजों से आपको श्राप है आपके पूर्वजों का, तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे लाल किताब में इतने तरह के पितृ दोष बताए गए हैं, 9 तरह के पितृ दोष हैं। उनके जो उपाय हैं वो बहुत टफ हैं। जैसे जो बड़ा पितृ दोष बनते हैं वो 45 आपको 45 वीक्स उसके उपाय करने होते हैं, और जो छोटे पितृ दोष हैं उनके उपाय 45 दिन तक कंटिन्यूस करने होते हैं। अगर सपोज उसमें ब्रेक होता है तो आपको दोबारा करने हैं। तो मैं पितृ दोष के बारे में भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। तो पहला मेरा यही है कि आप पितृपक्ष में जरूर उन्हें जो है इनको गौ ग्रास निकालिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर आप उस दिन नहीं करा पा रहे हैं, बिजी शेड्यूल है, तो आप पितृ अमावस्या पे जरूर उनकी थाली निकाल कर और उनको खुश करिए अपनी पितरों को। और आप जो है पीपल पे भी हमारे पितरों का वास होता है, तो उनके नाम से जल जरूर चढ़ाइए। थोड़े से जल में दूध, चीनी, काले तिल और दूर्वा डाल के अपने पितरों को याद करते हुए आप जल अगर डेली चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन उनके नाम से जरूर चढ़ा के आइए और शाम को दिया जरूर जला के आएँ। आपके पितृ आपको खुशी खुशी आशीर्वाद दे के जाएँ और आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं वो दूर हो जाएं और आप तरक्की करें। चलिए आज जानते हैं जो गुरु का पितृ दोष होता है, बृहस्पति का पितृ दोष कैसे बनता है। बृहस्पति का पितृ दोष बनता है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ जैसे किसी ब्राह्मण का अपमान किया हो, या उनको मारा हो, या पीपल कटवा दिए गए हो, या मंदिर तोड़वा दिए गए हो, तो बृहस्पति का पितृदोष आता है।
तो बृहस्पति तो सब, जो बृहस्पति की अगर मर्जी नहीं होती वो सब ही हमारी कुंडली के सारे दोषों को दूर करते हैं। तो इस दोष से के निवारण के लिए हमें 45, अगर बड़ा बन रहा है तो 45 वीक हमें उपाय करना पड़ता है कि एक थाली में हमें, पीतल की थाली में कुछ सोने का टुकड़ा और हल्दी की गांठें, केसर, चने की दाल, वो हमें किसी ब्राह्मण को देनी होती है, जो कुल पुरोहित है उन्हें देनी होती है। लेकिन आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेली पीपल पे जल दीजिए ना, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के जल में, और अपने पितरों को से भूल की माफ़ी मांगते हुए और पितृ दोष से मुक्त होने के लिए आप पीपल पे जल दीजिए डेली। तो आप पितृ दोष जो है बृहस्पति का पितृ दोष है उससे मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि का पितृ दोष है, अगर शनि का पितृ दोष होगा तो आप किसी भी प्रोफेशन में सेट नहीं हो पाएंगे, कितना भी आप हाथ पैर मार लें, या आप अपना कभी मकान का सुख नहीं ले पाएंगे, और घर में सांप निकलने की घटनाएं इस तरह से होती रहती हैं। तो शनि का पितृदोष को दूर करने के लिए ये कहा गया है कि आप मछलियों को डेली भोजन डालिए 45 वीक तक या 45 दिन तक। तो आप ये नहीं कर पा रहे हैं, या मजदूरों को 100 मजदूरों को एक जगह खाना खिलाना है, तो आप इतना कर सकते हैं, आप चींटियों को भोजन डालिए। चींटियों को जो है थोड़े आटे में चीनी मिला के और थोड़े से तिल और गोले का बुरादा मिला के आप चींटियों को डालिए, जहाँ वो घर बनाती है उधर डालिए। तो आप शनि के जो शनि का पितृदोष है उससे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे बुध का पितृदोष है, तो बुध के पितृदोष में ही कहा जाता है आपके पितरों ने भ्रूण हत्या करी हो, आपकी बहन बुआ बेटी का अपमान किया हो, या जो किसी का बिजनेस मार लिया हो, तो वो जो है इसका पितृदोष बनता है बुध का। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो छोटी कन्याओं को आप खुश करिए, कन्या पूजन करिए। जो पक्षियों को आप हरी मूंग की दाल रात को भिगोइए और सुबह डालिए। आप इतनी छोटे छोटे उपायों से आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि देखो वो कोई नहीं, बड़े उपाय करना बहुत टफ है, उसके नियम बहुत ज़्यादा हैं। अगर जैसे बारिश हो जाए तो उपाय नहीं लगेगा। आप ये छोटे छोटे काम करिए और अपनी कुंडली को सुधारिए, पितृदोष से मुक्त होइए। और जो पितृपक्ष जो आते हैं उस दिन अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें अच्छे से भोजन करा के, जो उन पूर्वजों के रूप में जो आपके यहाँ ब्राह्मण आए हैं उन्हें करा के खुश करके आशीर्वाद लेके भेजिए। तो आपको कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो अमावस्या के दिन पे आप दूध, चीनी, चावल और कुछ बिस्किट के पैकेट अपने पितरों के नाम से लेके और किसी मंदिर में दे के आइए, किसी भूखे को खाना खिलाइए। तो ये आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छे दिन हैं जो पितृपक्ष के हैं, आप इन दौरान अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कुंडली दिखानी हो या कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।